नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी और ये मेरी क्राइम स्टोरी का 7वां एपिसोड है। इस एपिसोड में एक घटना का ये जिक्र करेंगे जिसमें एक 7 साल का बच्चा, जो अभी दुनिया को अच्छे से जानता भी नहीं था, जो सिर्फ अभी पढ़ता था सेकंड क्लास में, और छोटा सा बच्चा जो कि अभी क्रिकेट खेलता था, टॉयज से खेलता था, दुनिया देखी भी नहीं इसने, दुश्मनी का तो कोई मतलब ही नहीं है उसका किसी से। लेकिन उसका अचानक एक दिन अपने ही स्कूल में बाथरूम में मर्डर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, किस तरह से होता है, फिर से पूरी कहानी। तो जिसका छोटा सा बच्चा जो 7 साल का था, इसका नाम था प्रद्युम्न ठाकुर। ये अपने घर का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन और थी जिसका नाम था विधि ठाकुर, और इसके माता पिता, माता का नाम ज्योति ठाकुर, पिता का नाम वरुण ठाकुर। ये बच्चा रेयान इंटरनेशनल स्कूल, जो कि गुड़गांव हरियाणा में है, उसमें पढ़ता था। ये 7 साल की उम्र का था। तो ये बात है सितंबर 2017 की। एक्यूरेट बताएं तो 8 सितंबर 2017 की। हर रोज की तरह इसके पिता अपनी गाड़ी से स्कूल स्कूल छोड़ के आए। हालांकि ज्यादातर ये बच्चे बस से जाते हैं, ये भी पहले बस से ही जाया करते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते इसके पिता को डर था कि कहीं कोई एक्सीडेंट या किसी कारण से बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए तो उसके पिता खुद अपनी गाड़ी से बच्चे को छोड़ने जाया करते थे स्कूल। दोनों बच्चे और बच्चियां, दोनों बहन भाई, दोनों एक साथ में स्कूल जाए। उस दिन भी वो अपने बच्चे को 7:55 पे वो छोड़ कर आए स्कूल में, बहन और दोनों। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो केवल अपने बच्चे को गेट तक ही छोड़ सकते थे। उसके बाद में उसकी बहन उसको अंदर तक लेकर अपने साथ में गई। लेकिन उस दिन अचानक से वो घर पहुंचे ही होंगे, उनके फोन पर एक स्कूल स्टाफ की तरफ से कॉल जाता है, जो कि कहता है कि आप जल्दी से स्कूल के जूनियर सुपरवाइजर से बात कीजिए, और कॉल कट हो जाती है। अब पिता समझ जाता है स्कूल से फोन है तो बच्चे के बारे में होगा कुछ। वो तुरंत कॉल बैक करते हैं जूनियर सुपरवाइजर को, लेकिन पहली बार कॉल मिलता नहीं है। दूसरी बार करते हैं तो अच्छे से बात नहीं हो पाई, शोरगुल तो कुछ ज्यादा था। तीसरी बार जब कॉल किया तो सुपरवाइजर ने बताया कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा घायल है और हम अभी उसको बादशाहपुर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और वो बस इतना कह के फोन काट दिया जाता है। पिता तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, लेकिन बादशाहपुर हॉस्पिटल में भीड़ भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसको 8 MS हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। उसके माता पिता वहीं हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बच्चा मर चुका था। तभी माँ बाप पहुंच जाते हैं और अभिभावक पहुंच जाते हैं, स्कूल स्टाफ और अन्य लोग भी, भीड़ जमा हो जाती है। मामला एक अच्छे स्कूल का था, इसलिए मीडिया भी पहुंच जाती है। मीडिया ने जब सवाल किया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस दबाव में पुलिस आनन फानन में स्कूल हरियाणा पुलिस 8:30 बजे स्कूल पहुंच जाती है जांच के लिए। और कुछ ही देर बाद जब वो जांच करती है, वहां स्टाफ से पूछताछ करती है, तो पुलिस ने पूछताछ करती है कि सबसे पहले बच्चे को किसने देखा, किस हालत में देखा। तो स्कूल स्टाफ बताता है कि जब बच्चा, हमने देखा कि बच्चा बाथरूम के बाहर रोते हुए आया है और अचानक से नीचे गिर गया। जब जैसे वहां भीड़ जमा हुई, स्कूल स्टाफ पहुंचा तो उसके देखा उसकी गर्दन पर चाकू के निशान थे, जैसे किसी ने उसके गर्दन पर चाकू मार दिया हो। और उसको जब उठाया जाता है, जब पुलिस ने पूछा कि किसने सबसे पहले इसको उठाया था, तो बताया जाता है कि स्कूल के टीचर्स थे और एक बस कंडक्टर था। वो उसको उठाता है और तुरंत स्कूल के एक टीचर की गाड़ी में उसको ले जाया जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते तो तुरंत एक स्कूल के स्टाफ की गाड़ी में ले जाया जाए। पुलिस को शक होता है उस कंडक्टर पर, और कंडक्टर को उठाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है और पुलिस की एक थ्योरी सामने आती है, जो पुलिस अपनी बात
बताती है जांच में क्या आया सामने। तो पुलिस बताती है कि अशोक कुमार जो कि बस कंडक्टर था, वो लगभग 8:15 बजे अपने चैम्बर में बैठा हुआ था और उसने देखा एक बच्चा बाथरूम की तरफ जा रहा है। तो वो गलत नियत के इरादे से उस बच्चे के पीछे गया और वो बच्चा शोर ना करे इसलिए अपने साथ में एक चाकू ले लिया। अगर बच्चा शोर करता है तो उसको मारना पड़े तो उसके लिए। और वो बाथरूम में पहुंच गया। बच्चे ने शोरगुल किया और उसने चाकू मार दिया। पुलिस की थ्योरी ये थी। और अशोक कुमार ने भी यही बयान दिया था। कहाँ पर मारा चाकू? यहाँ पे कितनी बार मारा? 2 बार। और उसमें सीसीटीवी में देख भी रहा था कि अशोक कुमार उसके टॉयलेट के आसपास थे। इसके बाद में जांच हुई, अशोक कुमार पर केस चला। लेकिन जो प्रद्युम्न की मां थी, ज्योति ठाकुर, उनका कहना था कि अशोक कुमार उनके जाने पहचाने आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसका कातिल कोई और है। स्कूल स्टाफ इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। केवल अपनी छवि को बचाने के लिए, पुलिस अपने आप को बचाने के लिए अशोक कुमार को कातिल बना रही है। और फिर सीबीआई की जांच की मांग होती है। उसके बाद में सीबीआई को से उसको केस सौंप दिया जाता है। जब सीबीआई पूछताछ करती है तो एक वहां का गार्डनर, स्कूल का गार्डनर हरपाल सिंह बताता है कि उस दिन मैंने अशोक कुमार को देखा था। वो बाथरूम के पास केवल अपने हाथ धोने के लिए, वो भी बाथरूम के बाहर, वहां पे गया था। और उसने उसको नमस्कार भी किया था, गार्डनर को। वापस गार्डनर ने भी उसको भी नमस्कार किया अपनी तरह से। और इतनी बात उसने बताई कि ये अशोक कुमार ने इसकी हत्या नहीं की, वो केवल इसलिए गया था और वहां से इसीलिए आ रहा था। लेकिन उसकी जब जांच हो रही थी तो अशोक कुमार की शर्ट पर एक खून का धब्बा भी मिला था। तो इसी आधार पर पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया था। लेकिन वो खून का धब्बा जो था उसको हॉस्पिटल ले जाते वक्त लगा था। इस बारे में भी ये गलत निकला और सीबीआई को भी शक हुआ कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की। जब दोबारा से जांच हुई सीबीआई के द्वारा तो पता चला कि अशोक कुमार के पास जो चाकू था, वास्तव में उस चाकू से कत्ल हुआ ही नहीं था। जो वास्तविक चाकू था वो अभी भी बाथरूम में छुपा के रखा हुआ था। जब पुलिस सीबीआई को वो चाकू मिला तो उससे पता चला कि अशोक कुमार इसका कातिल नहीं है। फिर से एक सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, उसको देखा गया ढंग से। तो उसमें पता चलता है अशोक कुमार बाथरूम के अंदर गए ही नहीं थे जिससे वो चाकू उसमें मार सके। जितने भी लोग बाथरूम के आसपास उस वक्त थे, जो अंदर गए बाहर आए उस टाइम पे, उसमें लगभग 10 लोगों को सीबीआई ने डिटेन किया और सबको पूछताछ के लिए बुलाया। तो सीबीआई जब पूछताछ कर रही थी और ये सब सीसीटीवी और उसके आधार पर देखा तो असलियत सामने आई कि वास्तव में प्रद्युम्न का कत्ल एक उसी स्कूल के 16 साल के बच्चे ने किया था। उस बच्चे का नाम रिपोर्ट में नहीं था, सुरक्षा कारणों के चलते, क्योंकि बालक नाबालिग था। बच्चे के माँ बाप ने स्पेशली कोर्ट से ये गुजारिश की कि बच्चे का नाम मीडिया में ना लिया जाए, इसलिए अननोन बच्चा था। उसने उस बच्चे को, जो 7 साल का प्रद्युम्न था, उसको मारा था। पुलिस ने जब पूछताछ की उससे, 16 साल के बच्चे से, कि तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तुम्हारे सामने ये बच्चा इतना छोटा है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी क्यों तुमने इसको इस तरह से मारा। तो फिर कहानी सामने आती है कि 16 साल के उस बच्चे ने उस 7 साल के बच्चे को, जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता था, अभी दुनिया देखी भी नहीं जानी है, उसको उसने क्यों मारा। तो उसके बाद में पता चलता है कि जब वो बयान देता है बच्चा, कहानी ये थी कि सितंबर में अभी एग्जाम होने वाले थे और उन एग्जाम में उसको फेल होने का डर था। उसके माता पिता ज्यादा खतरनाक थे, शायद उसको अपने माता पिता से इतना डर लगता था कि कहीं उसके नंबर्स देख के उसके माता पिता उसको डांटे फटकारे। इसलिए उस एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए, या उस एग्जाम को ही खत्म करने के लिए उस बच्चे का कत्ल किया गया। क्योंकि अगर कोई बच्चा मर जाएगा
तो शोक के कारण अक्सर होता है कि स्कूल बंद होता है। अगर स्कूल ही बंद हो जाएगा तो फिर एग्जाम कैसे हो? केवल इसी कारण से उस बच्चे का कत्ल किया गया। ना कोई उस बच्चे से उसकी दुश्मनी थी, ना कोई रंजिश थी, केवल इसी लिए उस बच्चे को मारा गया। और उसको मारना एक एक्सीडेंट था, उसकी जगह कोई और भी हो सकता था। ये एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन जानबूझकर ये नहीं किया गया कि प्रद्युम्न को ही मारा जाए। वो बस इत्तेफाक था कि प्रद्युम्न वहां पहुंच गया। उसके बाद में उस पर नाबालिग के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से केस चलाया जाता है। लेकिन सीबीआई ने ये मेंशन किया कि इस बच्चे की जो सोच है वो एक बड़े आदमी की तरह है। वो बच्चा 16 साल का था, तो बड़े आदमी में उसमें इतनी समझ थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं किसको मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ। तो सीबीआई ने ये कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस पर एक एडल्ट की तरह केस चलाया जाए, लेकिन कोर्ट के अपने नियम होते हैं। नाबालिग की तरह केस चला और 2020 में उसको बेल मिल गई। अब वो अपनी जिंदगी जी रहा है, बच्चा चला गया। लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही रही। पुलिस ने एक बेगुनाह अशोक कुमार को बस यूं ही कुछ शक के आधार पर बदनाम कर दिया और गिरफ्तार कर दिया। उसकी उस समय पे कितनी इंसल्ट हुई ये अशोक कुमार जानते हैं। लेकिन काफी प्रोटेस्ट भी हुए अशोक कुमार के पक्ष में, उनको मुआवजे के लिए, उनकी इज्जत के लिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। इसी तरह की अपडेट्स, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के एनालिसिस के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हर कहानी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप जान पाओ कि किस केस की क्या हकीकत थी। धन्यवाद।